हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ क्वेश्चन 2025 में प्रॉफिट लॉस का पूछा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। उसका मैं सवाल का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ये सवाल प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम ने एरिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। एरिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में लाभ हो या हानि होगा, ऐसा पूछ रहा कि जैसे सवाल क्या करा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर वस्तु बेच दिया, पुनः रिया ने उसी वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया, तो इस लेन देन में प्रेम को लाभ होगा या हानि होगा, ऐसा पूछ रहा। जैसे सवाल क्या करा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर, प्रेम ने रिया को क्या किया कि 20% के लाभ पर रिया को बेचा, 20% के लाभ पर। जैसे प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर बेच दिया और रिया ने पुनः 20% के हानि पर प्रेम को बेच दिया। इन सवाल कर रहा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेचा और वही वस्तु को रिया ने 20% के हानि पर को प्रेम को बेच दिया। अब क्या करा कि जैसे हमने माना कि प्रेम ने 100 रुपयों में कोई वस्तु खरीदा था। जैसे प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और यह 20% लाभ, मतलब 20 रुपये लाभ कमा कर वो रिया को 120 रुपये में बेच दिया कि नहीं, मतलब रिया को कितना बेच दिया, 120 रुपये में बेच दिया कि नहीं। जैसे माना कि प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और इस पर 20% लाभ कमा कर, मतलब 20 रुपये लाभ कमा कर रिया को 120 रुपये में बेच दिया कि नहीं, रिया को बेच दिया। और रिया ने पुनः इसी वस्तु को प्रेम को 20% हानि, 20% हानि मतलब क्या हुआ, 120 पर 20% हानि, तो बेचा कितना 80%, 96 रुपये में बेच दिया कि नहीं। मतलब रिया ने वही उसी वस्तु को 20% हानि, मतलब 96 रुपये में प्रेम को बेच दिया। इन्हें सवाल करा कि जैसे में क्या करा कि जैसे प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और इस पर 20 रुपया लाभ कमा के 120 में रिया को बेच दिया और रिया ने उसी वस्तु को 20% हानि, मतलब 20% हानि, मतलब 24 रुपये का हानि सहकर उसको 96 रुपया में प्रेम को बेच दिया। तो इससे प्रेम को कितना का लाभ हुआ, तो प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, मतलब कोई वस्तु 100 रुपये का कोई वस्तु था और प्रेम ने उसको कितना में खरीद रहा, 96 रुपये में, मतलब प्रेम ने उसको 4 रुपये का लाभ कमाने के नहीं। जैसे 100 रुपये का कोई वस्तु था, मतलब ठीक, और प्रेम ने उसको 96 रुपये में खरीदा है, तो प्रेम को तो 4 रुपये का लाभ हो गया कि नहीं। प्रेम ने क्या हुआ, 4 रुपये का लाभ, मतलब प्रेम ने जब रिया को वस्तु बेच रहा था तो उसमें 20 रुपये का लाभ कमा रहा था, लेकिन प्रेम ने वही वस्तु जब रिया से खरीद रहा था तो वो 4 रुपये का लाभ कमा रहा है। कि जैसे प्रेम ने जब रिया को वस्तु बेच रहा था, ठीक, तो प्रेम ने 20 रुपये का लाभ कमाया, ठीक, लेकिन प्रेम ने उसी वस्तु को जब रिया से खरीद रहा तो उस पर 4 रुपये का लाभ कमा रहा है। मतलब प्रेम ने बेचते समय 20 रुपये का लाभ कमाया और उसी वस्तु पर प्रेम खरीदते समय 4 रुपये का लाभ कमा लिया। मतलब सवाल है क्या चीज, तो टोटल उसने लाभ कमाया कितना, 24 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। जैसे मैं सवाल क्या कह रहा कि जैसे में प्रेम ने रिया को 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेचा, मतलब जैसे प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और उस पर 20% लाभ, मतलब 20 रुपये का लाभ कमा के रिया को 120 रुपये में वस्तु बेच दिया। अब रिया ने उसी वस्तु को 20% हानि सहकर वापस प्रेम को बेच दिया।
मतलब 120 रुपये में रिया ने खरीदा था और इस पर 20% हानि सहकर मतलब 24 रुपया हानि सहकर प्रेम को 96 रुपये में बेच दिया कि नहीं। तो इससे प्रेम ने कितना लाभ कमा लिया। तो पहले तो क्या था कि जैसे 100 रुपये का कोई वस्तु था, ठीक, अब प्रेम ने उसको 96 रुपये में खरीदा, मतलब प्रेम ने 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। प्रेम ने कितना कमा लिया, 4 रुपये का लाभ कमा लिया। जैसे जैसे प्रेम जब रिया को कोई वस्तु बेच रहा था तो उसमें 20 रुपये का लाभ कमा रहा था, लेकिन जब वैसी वस्तु को जब प्रेम ने रिया से खरीदता है तो उसमें 4 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब प्रेम बेचते समय 20 रुपये का लाभ कमाता है और प्रेम उसी वस्तु को खरीदते समय 4 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब प्रेम ने टोटल 24 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। मतलब जैसे में प्रेम जब रिया को बेच रहा था तो उस समय वो 4 रुपये का लाभ 20 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन उसी वस्तु को जब वह रिया से खरीदा तो वह 4 रुपये का लाभ कमा लिया। मतलब बेचते समय वो कितना लाभ कमा रहा है, 20 रुपया, और खरीदते समय वो कितना लाभ कमा रहा है प्रेम, 4 रुपया। मतलब प्रेम ने टोटल 24 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। तो कितना परसेंट कमा लिया, तो टोटल 100 रुपये का वस्तु था तो 100 से डिवाइड करते बोले 100, मतलब प्रेम ने टोटल 24% का लाभ कमाया कि नहीं, 24% का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं प्रेम ने। मतलब प्रेम ने कितना कमाया, 24% का लाभ कमाया कि नहीं। अभी आपका आंसर पूछ रहा था, बी आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर 24% हो गया, ठीक, 12% गलत है, 24% लाभ कमाया कि नहीं। जैसे सवाल कुछ नहीं है, एक पेज को समझ में, ठीक ना, कि जैसे सवाल क्या करा कि जैसे प्रेम, जैसे एक बार इसको बता देते हैं, ठीक ना, अच्छा से। इस सवाल कुछ नहीं, सवाल अच्छा है, ठीक ना, इसको एक बार हम बता देते हैं। सवाल क्या कह रहा है, जैसे इस सवाल को हम एक और अच्छा से बता देते हैं, ठीक। सवाल क्या कह रहा है देखिए, जिसमें सवाल क्या करा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, उसी वस्तु को रिया ने पुनः वापस प्रेम को 20% का हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में प्रेम को कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का नुकसान हुआ, या रिया को कितना का प्रॉफिट, कितना का नुकसान, सवाल पूछ रहा कि जैसे प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर बेचा और रिया ने उसी वस्तु को पुनः प्रेम को 20% हानि पे बेच दिया। इस सवाल का रहा, इस सवाल का करा जैसे प्रेम ने 20% लाभ पर 20% लाभ पर किसको बेच रहा है, रिया को बेच रहा है कि नहीं। और रिया ने उसी वस्तु को प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में प्रेम को कितना लाभ या हानि हुआ, रिया को कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, सब पूछ रहा कि जैसे में मान के चलते हैं कि जैसे प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, ठीक, प्रेम ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था। अब इस 100 रुपया पर वो 20% लाभ कमा के, मतलब 20 रुपया का लाभ कमा कर, 20 रुपया का लाभ कमा कर वो रिया को 120 रुपये में बेच दिया। इन्हें है कि जैसे प्रेम ने 100 रुपये को वस्तु खरीदा था और 20% लाभ कमा के, मतलब 20 रुपये का लाभ कमा के रिया को 120 में बेच दिया। रिया ने इसी वस्तु को पुनः प्रेम को 20% हानि सहकर, मतलब 120 पर 20% हानि सहकर, मतलब 24 रुपये का नुकसान सहकर कितना में बेच दिया, 96 रुपये में प्रेम को बेच दिया। मतलब रिया ने प्रेम को कितना में बेच रहा है, 96 रुपये में बेच रहा है कि नहीं। जैसे में प्रेम ने 100, जैसे में कोई वस्तु 100 रुपये का था और प्रेम ने उस वस्तु को 96 रुपये में खरीद रहा, तो प्रेम ने कितना लाभ कमा लिया, 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं। जैसे में कोई 100 रुपये का वस्तु था लेकिन प्रेम ने उसको खरीद कितना में रहा, 96 रुपये में, मतलब प्रेम ने 4 रुपये का लाभ कमा लिया कि नहीं, मतलब प्रेम जब रिया को बेच रहा था तो उस समय 20 रुपये का लाभ कमा रहा था, लेकिन उसी वस्तु को
जब प्रेम रिया से खरीदता है तो वह 4 रुपए का लाभ कमा लेता है। मतलब प्रेम बेचते समय 20 रुपए का लाभ कमाता है और प्रेम खरीदते समय कितने का लाभ कमाता है? 4 रुपए का लाभ कमाता है। मतलब प्रेम ने टोटल 24 रुपए का लाभ कमा लिया कि नहीं? तो कितना परसेंट कमा लिया? तो टोटल 100 रुपए का वस्तु था, 100 से डिवाइड करो 100, मतलब 24% का लाभ कमा लिया कि नहीं? और ये तो आपसे सवाल पूछ रहा था कि प्रेम ने कितना परसेंट लाभ? 24%। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल प्रॉफिट लॉस का पूछा, वो बहुत अच्छा सवाल है जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा है। ये सवाल को एक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।